नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची घोषित कर दी। इसमें 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। ये तो अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा करने की पहल कर दी और पहली पार्टी बन गई जिसने सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए नाम घोषित करने की शुरुआत की है। लेकिन अखिलेश यादव की जो ये घोषणा है प्रत्याशियों की, इसने कई सवाल भी उठा दिए। अपनी पार्टी की तैयारी की दृष्टि से तो ये ठीक है कि उन्होंने 16 कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन जो सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की राजनीति है उस पर इसका क्या असर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले तो जान लेते हैं कि जो प्रमुख सीटें हैं उन पर कौन कौन से प्रत्याशी और किन किन जगह घोषित हुई। जो 16 सीटें घोषित हुई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है कि मैनपुरी में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी। दूसरा, परिवार के ही अक्षय यादव अक्षय यादव फिरोजाबाद से और धर्मेंद्र यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने की घोषणा हुई है। परिवार के 3 सदस्यों के नाम इसमें घोषित हुए। यह स्वाभाविक था और पहले से लगभग तय भी था कि ये तीनों यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो बाकी और नाम घोषित हुए हैं उसमें लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, इनका नाम भी पहले से चर्चा में था और घोषणा भी हो गई थी। बैनर, पोस्टर, दीवार पर लेखन वगैरह सब शुरू हो गया था। अयोध्या से अवधेश प्रसाद की घोषणा हुई है और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा। तो ये नाम भी पहले से लगभग तय माने जा रहे थे कि ये वहां से चुनाव लड़ेंगे। एक और सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभल है। संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, लगभग 90 साल की उम्र उनकी होने जा रही है। वो अभी सिटिंग एमपी हैं, कई बार जीते हैं, संभल से भी जीते हैं, मुरादाबाद से भी जीते हैं। उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। और जो दूसरी सीटें हैं उसमें एक सीट उन्नाव भी है। उन्नाव से अन्नू टंडन को प्रत्याशी घोषित किया है। अन्नू टंडन कांग्रेस में थी और उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीत गई। अब वो सपा में है और उनको सपा ने टिकट उन्नाव से ही दे दिया है। इसके अलावा खीरी और धौरहरा से भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। फर्रुखाबाद से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूची घोषित हुई है उस सूची में एक तो आजमगढ़ का नाम नहीं है और कन्नौज का नाम भी नहीं है, जो संभावित था कि पहली सूची में नाम आ सकता है। तो अखिलेश यादव कहाँ से लड़ेंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ। शिवपाल यादव का नाम भी नहीं है, ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी कि वो वहाँ उनके लगातार वो जीतते रहे हैं, जैसे मुरादाबाद है, रामपुर है। इन सीटों पर कोई नाम घोषित नहीं हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इन्होंने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी। 7 सीटों के नाम भी घोषित हुए, कौन कौन सी सीटें राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ी गई हैं। उसके अलावा 11 सीटें एक तरफा समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए भी छोड़ी। हालांकि उन सीटों के नाम घोषित नहीं हुए थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के प्रभाव की वो 11 सीटें हैं और उन 11 सीटों में उन्नाव, धौरहरा और फर्रुखाबाद जैसी सीटें भी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फर्रुखाबाद, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। और ये फर्रुखाबाद कांग्रेस के एक प्रमुख नेता, बड़े नेता जो विदेश राज्य मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सलमान खुर्शीद,
उनकी सीट है, तो उन्होंने वहाँ भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्नाव कांग्रेस के लिए छोड़ने की बात थी, धौरहरा कांग्रेस के लिए छोड़ने की बात थी। तो अखिलेश यादव आखिर चाहते क्या है, या समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी एक तरफ तो 11 सीटें छोड़ रही है, दूसरी तरफ जिन सीटों को छोड़ा जा रहा है उन्हीं पर प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, और उन सीटों पर भी हो रहे हैं जो कांग्रेस के लिए प्रमुख सीटें हैं, कांग्रेस के नेताओं की सीटें हैं, जहां से कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। तो इससे गठबंधन तो प्रभावित होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी खुद ही ये चाहती है कि गठबंधन टूट भी जाए और ये संदेश चला जाए कि देखिए हमने तो गठबंधन बनाया, बनाए रखने के लिए प्रयास भी किया, हमने तो सीटें भी छोड़ी और कांग्रेस खुद ही छोड़कर चली गई? शायद समाजवादी पार्टी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देना चाहती है कि कांग्रेस खुद ही गठबंधन से खत्म करके अलग हो जाए। लेकिन क्या होगा, ये तो समय पर ही पता चलेगा। अभी जब कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं संदीप सिंह, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि हम इसका ना तो सूची का समर्थन करते हैं और ना इसका विरोध करते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है आज रात तक या कल सुबह तक कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी है, और अखिलेश यादव का जो निर्णय लेने का तरीका है, पहले उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के लिए 7 सीटें तय की, फिर 11 कांग्रेस के लिए तय की, फिर उन्होंने सूची घोषित कर दी। उससे लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस की कतई भी परवाह नहीं कर रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई परवाह नहीं है कांग्रेस साथ रहे या ना रहे। रहे तो ठीक, ना रहे तब ठीक। लेकिन कांग्रेस भी मौन है, कांग्रेस चुप है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी चुप ही रहेगी। कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, तब तक नहीं बोलेगी जब तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं चली जाएगी। जब उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजर जाएगी, उसके बाद कांग्रेस कुछ बोलेगी। यात्रा के उत्तर प्रदेश से गुजरने से पहले कांग्रेस ऐसा कोई बयान नहीं देगी या कोई ऐसी बात नहीं कहेगी कि ताकि यात्रा प्रभावित हो। वो यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से और सफलता से निकालना चाहती है, संपन्न करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ये मैसेज ना जाए कि राहुल गांधी के आने से पहले ही समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन टूट गया। ये संदेश कांग्रेस कतई नहीं देगी, इसलिए कांग्रेस चुप है और अखिलेश यादव अपना फैसला ले रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रभावी तो है, समाजवादी पार्टी का आधार भी है, और समाजवादी पार्टी को ये भी लगता है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का वही करेगी। देखते हैं आने वाले समय में ये सूची घोषणा के बाद क्या राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देता है, या क्या राजनीतिक उठापटक होती है, या कांग्रेस आवेश में आकर कोई निर्णय लेती है। क्या होगा ये समय पर पता चलेगा। आज समाजवादी पार्टी की सूची की घोषणा पर बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।